जो क्लास 10th वाले बच्चों, आज हो गया डेट 27 ऑफ अगस्त 2020। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज गोइंग ऑन और लेक्चर 3 है। तो वही रूल है, पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लेना। पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 क्लियर करो, फिर लेक्चर 3 की तरफ आओ, ठीक है। अच्छा, क्लास खोलने के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग भी, जो लोग बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्लासेस देखो एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मोड पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पेंडेमिक है, घर पर रहना है, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है। ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो उन लोग मेरे फोन पर फोन कर करके कंफर्म कर लेना कि हम लोग आ रहे हैं, तो डेट टाइमिंग थोड़ा फिक्स कर लिया जाए। बाकी रिस्क मत लेना, घर पर रहना। जो लोग थोड़े दूर है या फिर थोड़ी सी भी तकलीफ में है, घर पर रहना। सारा सिलेबस आपका घर पर बैठे आराम से नवंबर एंड मैक्सिमम दिसंबर के स्टार्टिंग तक फिनिश हो जाएगा। बायोलॉजी का कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक साथ करेंगे, पूरा करेंगे, कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो पैनिक मत करना, क्लासेस दोनों मोड पर चलते रहेंगे, मजे से घर पर रहेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बट जो लोग आकर के पढ़ना चाहेंगे मेरे पास भी आकर के पढ़ेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में कल हमने पढ़ा था मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। पानी के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, है ना। तो किताब अपना पर निकाल लो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो, एनसीईआरटी का बुक निकाल लो और टॉपिक देखो, उसमें आपको मालूम चलेगा। वैसे पहले से भी मालूम है हम लोगों को, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। मेटल्स जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बट कल हमने क्या पढ़ा था, ज्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया गया था, अल्कलीज के बारे में, जो पानी में सॉल्युबल है ना। तो देखो ये मेटेलिक ऑक्साइड बना, बट अगर ये पानी में सॉल्युबल है तो ये पानी के साथ फिर घुल जाएगा और सिंपल वो मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये सबके साथ नहीं होगा, समझ रहे हो। ये सिर्फ अगर वो मेटेलिक ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल है, कल बताया गया ऐसा ही मेटेलिक ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होता है जो मेटल खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। टू बी प्रिसाइज, सोडियम का जो ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, वो अल्कली सॉल्यूशन है। अगर मेटेलिक ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है तो यही मेटेलिक ऑक्साइड ये पानी में घुल करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो रिएक्शन तो इतना ही है, खत्म, है ना। बट जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि थ्योरी क्या है इस चैप्टर का। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कल भी बताया था, हर मेटल रिएक्टिव है, हर मेटल रिएक्टिव है, हर मेटल रिएक्टिव है। बट रिएक्टिव है मतलब हर मेटल यही शो कर रहा है, मेटल प्लस वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ऐसे कैसे मालूम चलेगा। उसके लिए सारे मेटल्स तो ऐसा ही मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रोजन, और जो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट सबका पैटर्न अलग अलग होगा। वो पैटर्न देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है पानी के साथ केमिकल रिएक्शन में। तो वो अभी देखते हैं, पहले इसको लिख करके रखो और एनसीईआरटी का बुक निकाल करके रखो। अब देखो इसमें पहला नंबर पर है हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, ये रिएक्ट करता है वायलेंटली इवन विथ कोल्ड वाटर। बिल्कुल ठंडा पानी भी अगर ले लोगे, बिल्कुल ठंडा पानी भी ले लोगे तो उसके साथ भी सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करता है तो जो रिएक्शन होता है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, वायलेंट रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। पहले चैप्टर में बताया गया था, ढेर सारा हीट एनर्जी इवॉल्व होता है जब सोडियम और पोटेशियम जैसा हाईली रिएक्टिव मेटल इवन विथ कोल्ड वाटर के साथ भी अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्ट करता है वायलेंटली, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक
दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वो फट से आग पकड़ लेता है। तो सोडियम पोटेशियम को पानी के साथ भी रिएक्ट या फिर कांटेक्ट में लाएंगे तो उस सिस्टम में आग पकड़ जाता है। जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, उसको फट से ढेर सारा एनर्जी मिल जाता है इस रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने के वजह से, और हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है। तो ये रिएक्शन है। तो ये देखो पोटेशियम सोडियम इवन विथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। अभी क्या बताया गया था, चलो बताओ क्या बताया गया था। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड। क्यों दिख रहा, अभी बताया गया था। कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कल बताया गया है। ये सब मेटालिक ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल है, और जो मेटालिक ऑक्साइड बना फिर पानी में सॉल्युबल होने के चक्कर में वो ऑक्साइड से हाइड्रो ऑक्साइड, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, इसको देख लेना। ये टू फॉर्म रिएक्शन है बट एक साथ लिख दिया गया है। पहले ऑक्साइड ही बनेगा, फिर ये ऑक्साइड फिर वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से हाइड्रोक्साइड बना देगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और ढेर सारा हीट एनर्जी रिलीज करेगा। ये शो करता है कि पोटेशियम और सोडियम बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में इसका रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ ज्यादा है, पानी के साथ रिएक्टिविटी सोडियम पोटेशियम का हाई है। सीधा हाइड्रोक्साइड बन जाए तो भी समझ लेना कि रिएक्टिविटी हाई है, हीट एनर्जी इतना कि हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेता है। लिख लो। अब इसी में कैल्शियम के बारे में देखते हैं। सोडियम पोटेशियम के बारे में तो बात हो गया, तो कैल्शियम, तो कैल्शियम का देखो यही सब है, यही सब रिएक्शन है, यही सब केमिकल रिएक्शन है जो कि शो करेगा कि कैसे हर मेटल रिएक्टिव है बट किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है। तो सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में जब कैल्शियम को रिएक्शन करवाएंगे कोल्ड वाटर से, इट विल बी अ वॉयलेंट रिएक्शन बट इट विल बी लेस वॉयलेंट as compared to its reaction with sodium and potassium. सोडियम पोटेशियम के कंपैरिजन में ये जो रिएक्शन है वो लेस वॉयलेंट है। इसमें भी हीट तो निकलेगा, एक्सोथर्मिक तो है, बट द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस निकला उसको आग लगा देने लायक एनर्जी जो है, हीट एनर्जी नहीं निकलता है। बट ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसमें भी वही हिसाब किताब है। ये ठंडे से ठंडा पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। इसमें भी पहले ऑक्साइड नहीं बना, मतलब पहले ऑक्साइड ही बना, फिर वो ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होकर के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर गया। कल ही बताया गया केवल वही मेटालिक ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है जो खुद काफी हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर भी एनर्जी तो है, हीट एनर्जी है, बट ये हीट एनर्जी इतना ज्यादा नहीं है कि इस हाइड्रोजन गैस को आग लगा दे। तो हाइड्रोजन गैस बना लेकिन उसमें आग नहीं लगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बुलबुला के फॉर्म में निकलेगा, आग नहीं पकड़ेगा और वो कैल्शियम के साथ स्टिक कर जाएगा। और कैल्शियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, उसमें बुलबुला चिपक जाएगा और वो पानी में फ्लोट करते हुए नजर आएगा। बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। इस रिएक्शन को होने के बाद कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना, तैरना शुरू कर देता है, बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द मेटल। आग नहीं पकड़ा है, आग नहीं पकड़ा है तो हाइड्रोजन गैस का जो बबल्स है उस मेटल के साथ स्टिक कर जाएगा और वो मेटल जो है वो पानी में फ्लोट करते हुए नजर आएगा। ये रिएक्शन है कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान से लिखो। अब फोर्थ नंबर पर एक रिएक्शन हम लोग देखेंगे। अब मैग्नीशियम के बारे में बातें करेंगे। सोडियम पोटेशियम का देख लिए, कैल्शियम का देख लिए, अब है मैग्नीशियम का। क्लियर कट मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा, कैल्शियम भी करेगा। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये 10th में क्या, ये पूरा 11th 12th में भी साइंस का, केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में। कैल्शियम मैग्नीशियम में कौन सा एलिमेंट मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम और कैल्शियम में। ये 10th और 8th और 12th का बात नहीं, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों बिल्कुल एक जैसा मेटल है।
इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये पता लगाने के लिए सबसे फेमस केमिकल रिएक्शन यही है। कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वो सेम रिएक्शन शो करेगा बट कोल्ड नहीं, हॉट वाटर के साथ। यही शो करता है कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्शन से तो पता चल ही रहा है ओवरऑल भी कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ये पता लगाने के लिए इस केमिकल रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करता है। और क्लियर बता रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। पिछले 10 मिनट में 50 करोड़ बार बता चुका हूँ, मेटल वाटर के साथ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनाएगा, बट जो मेटेलिक ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल है वो डायरेक्ट ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स करते हैं। इसका मतलब है सोडियम पोटेशियम तो बड़ा हाईली रिएक्टिव है, बट कैल्शियम मैग्नीशियम भी रिएक्टिव मेटल है, सोडियम पोटेशियम से कम है। और कैल्शियम मैग्नीशियम में मुकाबला हो जाए तो कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। बाकी रिएक्शन सेम है। इसमें भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। जब कैल्शियम में ही उतना हीट एनर्जी नहीं निकल रहा था तो इस रिएक्शन में भी हीट एनर्जी निकलेगा, बट इतना ज्यादा नहीं कि हाइड्रोजन गैस पे आग लगा दे। और अगर हाइड्रोजन गैस पर आग नहीं लगा पाया तो हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में मैग्नीशियम के मेटल के साथ चिपक जाएगा और मैग्नीशियम भी जो है वो स्टार्ट करेगा फ्लोटिंग इन हॉट वाटर। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस। तो ये गेम हॉट वाटर का है। मैग्नीशियम वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, हीट एनर्जी, ये 4 रिएक्शन से एक चीज हमें मालूम चल गया कि सोडियम पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है। कैल्शियम मैग्नीशियम भी बड़ा हाईली रिएक्टिव है, बट कैल्शियम मैग्नीशियम में भी कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। ये 8th 10th 11th 12th का बात नहीं है, ये साइंस का बेसिक क्वेश्चन माना जाता है। अब नेक्स्ट, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। अब सोडियम पोटेशियम का बात हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम का बात हो गया। अब एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इन मेटल्स का देखो, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ना हॉट वाटर के साथ। तो यहीं पर बात हो गया कि रिएक्टिव तो है एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्टिव तो है, बट क्योंकि ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये सीधा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। ये शो करता है कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक रिएक्टिव तो है, बट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। अब ये क्या है, ये रिएक्ट हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, बट दे डू रिएक्ट विथ स्टीम, भाप के साथ रिएक्ट कर जाता है। और इस बार डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड बनाता है। और इन सब का मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता है और इस तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ये एल्यूमिनियम है, वाटर बट गैसियस, स्टीम के साथ रिएक्ट किया। इस बार डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड नहीं, इस बार जो ऑक्साइड है ये पानी में सोल्यूबल नहीं है, इस बार सिर्फ ऑक्साइड ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लोगे। आयरन जो है वो भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्म हो रहा है। इस बार कोई अलग से हीट एनर्जी नहीं है, इस बार कोई बबल्स स्टिक नहीं कर रहा, इस बार कोई हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं बन रहा, इस बार कोई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं बन रहा। ये शो करता है कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक रिएक्टिव तो है, बट सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है। अब जैसे कल कुछ मेटल्स के बारे में बात किया था, वैसे ही मेटल्स सच एज लेड है, कॉपर है, सिल्वर एंड गोल्ड है, ये दे डू नॉट रिएक्ट ना हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना स्टीम, किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है। तो जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया था, ये पूरे चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली में ये पता लगाने के लिए है कि भाई कौन सा मेटल्स कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर यहीं पर चैप्टर खत्म कर दूं, अब आगे मेरे को मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, अब छुट्टी मारने का मन कर रहा है, अगर यहीं पर खत्म कर दें और इतना ही मेरी एक्टिविटी सीरीज बना दिया जाएगी कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि पोटेशियम सोडियम ज्यादा है,
फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम आयरन है और फिर लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड एक जैसा है। कल का रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन याद करना था, आज का रिएक्टिविटी विथ वाटर हम लोगों को याद करना है। फटाफट इसको नोट कर लो। अब इस टॉपिक आज जो टॉपिक पढ़े इसमें एक ही थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक तो हाउ कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर है, दूसरा नंबर पर है कैसे बता सकते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। बट जो सीधा आउट एंड आउट एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक। हॉट वाटर टैंक बनाना है वो हम लोग कॉपर से बनाते हैं, जबकि टैंक वैंक बनाना है तो स्टील वगैरह से बना सकते हैं, बट हॉट वाटर टैंक स्टील से नहीं बनाते हैं, वो कॉपर से बनाते हैं। ठीक है, स्टील क्या है? स्टील किसी एलिमेंट का नाम नहीं है। स्टील जो है छोटे क्लास में आपने पढ़ा है 9th में 8th में, ये अलॉय होता है आयरन का। तो कोशिश तो होता है, टैंक जनरली उसी से बनाते हैं, लेकिन हॉट वाटर का टैंक है तो ये हम लोग स्टील आयरन इन सब से नहीं बना करके कॉपर से बनाते हैं। कुछ कारण होगा, क्या कारण है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा, लिखते भी रहोगे सोचते भी रहोगे। कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील बिकॉज द आयरन इन स्टील इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से स्टील में मौजूद आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव से मेरे को उतना मतलब इस रिएक्शन में नहीं है। थोड़े देरी पहले बताया गया हॉट वाटर मतलब स्टीम वगैरह के साथ पानी गर्म होकर स्टीम फॉर्मेशन करने लगे तो उन सब के साथ अभी जस्ट आपने पढ़ा है आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाता है हॉट स्टीम के साथ टू प्रोड्यूस आयरन 2,3 ऑक्साइड Fe3O4। इसका नाम फेरोसोफेरिक या फिर फेरसफेरिक भी बोला जाता है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि आयरन जो कि स्टील में मौजूद है ये हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते रहेगा। तो टैंक अगर आयरन का बनाया है और उस टैंक में मौजूद आयरन पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने लगेगा तो पूरा जो टैंक है वो भुरभुरा हो जाएगा, वो जो है कमजोर होने लगेगा, क्योंकि उसका तो आयरन रिएक्ट करने लगा ना पानी के साथ, समझ में आ रहा है। और वो जो पूरा टैंक, पूरा जो सतह है तुम्हारा वो काफी कमजोर हो जाएगा, ड्यू टू विच बॉडी ऑफ टैंक विल बिकम वीकर एंड वीकर। तो कॉपर का भैया क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि जस्ट अभी आपको लिखवाया गया कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर टैंक बनाने में और स्टील का नहीं करते हैं। तो आज का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस के साथ अगले क्लास में आते हैं हम लोग। और वीडियो को लाइक पहले ही कर दो, बाद में करना भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। और बच्चों मेरे को आपसे ये बोलना था कि आप लोग काफी स्मार्ट बच्चे लोग हैं, सबको मालूम है कि ये 400 सब्सक्राइबर्स और 60-70 व्यूज से कोई यूट्यूब से कोई मनी वगैरह तो आता नहीं है। तो आप लोग का काम है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग गार्जियन को भी अपना फी के लिए अपना याद करवा लेंगे। सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, घर पर है, सेफ है, सिलेबस आराम से कंप्लीट हो रहा है, तो एक बार गार्जियंस को भी रिकॉल करवा देंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके रखो, ठीक है। बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगा। आज का वीडियो यहीं तक रहता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।